एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ, किंतु जर्मनी के म्यूनिच शहर में वे बड़े हुए और इनकी शिक्षा का आरंभ भी यहीं से हुआ। वे बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे और उनके कुछ अध्यापकों ने उन्हें मानसिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र तक वे बोलना नहीं जानते थे। वे प्रकृति के नियमों, आश्चर्य की वेदना का अनुभव, कंपास की सुई की दिशा आदि में मंत्रमुग्ध रहते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में सारंगी बजाना शुरू किया और अपनी पूरी जिंदगी में इसे बजाना जारी रखा। 12 साल की उम्र में इन्होंने ज्यामिति की खोज की एवं उसका सजग और कुछ प्रमाण भी निकाला। 16 साल की उम्र में वे गणित के कठिन से कठिन हल को बड़ी आसानी से कर लेते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की सेकेंडरी पढ़ाई 16 साल की उम्र तक खत्म हो चुकी थी। उनको स्कूल पसंद नहीं था और वे बिना किसी को परेशान किए विश्वविद्यालय में जाने के अवसर को ढूंढने की योजना बनाने लगे। उनके अध्यापक ने उन्हें वहां से हटा दिया क्योंकि उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, जिसके कारण उनके सहपाठी प्रभावित होते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए प्रयास करने लगे, किंतु वे वहां के दाखिले की परीक्षा में असफल हुए। फिर उनके प्राध्यापक ने सलाह दी कि सबसे पहले उन्हें स्विट्जरलैंड के आरा में कैंटोनल स्कूल में डिप्लोमा करना चाहिए। उसके बाद सन 1896 में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने आप ही दाखिला मिल जाएगा। उन्होंने प्राध्यापक की सलाह को समझा। वे यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थे और वे भौतिकी और गणित में अच्छे थे। सन 1900 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की, किंतु उनके एक अध्यापक उनके खिलाफ थे। उनका कहना था कि आइंस्टीन यूजुअल यूनिवर्सिटी असिस्टेंटशिप के लिए योग्य नहीं है। सन 1902 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के बर्न में पेटेंट ऑफिस में एक इंस्पेक्टर को रखा। उन्होंने 6 महीने बाद मरियक से शादी कर ली, जो कि उनकी ज्यूरिच में सहपाठी थी। उनके 2 बेटे हुए, तब वे बर्न में ही थे और उनकी उम्र 26 साल थी। उस समय उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और अपना पहला क्रांतिकारी विज्ञान संबंधी दस्तावेज लिखा। एल्बर्ट आइंस्टीन का करियर। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सारे दस्तावेज लिखे। इन दस्तावेजों से वे प्रसिद्ध हो गए। उनको जॉब के लिए यूनिवर्सिटी में मेहनत करनी पड़ी। सन 1909 में बर्न यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब के बाद आइंस्टीन ने ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में सहयोगी प्राध्यापक के लिए अपना नाम दिया। 2 साल बाद चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में जर्मन यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के लिए चुने गए। साथ ही 6 महीने के अंदर ही फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राध्यापक बन गए। सन 1913 में जाने माने वैज्ञानिक मैक्स प्लांक और वाल्थेर नेन्स्ट ज्यूरिक आए और उन्होंने आइंस्टीन को जर्मनी में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में एक फायदेमंद अनुसंधान प्राध्यापकी के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने विज्ञान की प्रूसियन अकादमी की पूरी मेंबरशिप भी दी। आइंस्टीन ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया। जब वे बर्लिन चले गए तब उनकी पत्नी ज्यूरिक में अपने 2 बच्चों के साथ ही रह रही थी और उनका तलाक हो गया। सन 1917 में आइंस्टीन ने एल्सा से शादी कर ली। सन 1920 में आइंस्टीन हॉलैंड में लेइडेन की यूनिवर्सिटी में जीवनपर्यंत सम्माननीय प्राध्यापकी के लिए चुने गए। इसके बाद इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले। इसके बाद इनका करियर एक नए पड़ाव पर पहुंचा। इस समय आइंस्टीन ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रस्थान किया। यह उनकी यूनाइटेड स्टेट्स में आखिरी ट्रिप थी। वे वहां 1933 में गए। आइंस्टीन ने सन 1939 में एक एटॉमिक बम की संरचना में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1945 में आइंस्टीन ने अपना प्रसिद्ध समीकरण E=mc² का आविष्कार किया। एल्बर्ट आइंस्टीन के आविष्कार। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए, जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उनके कुछ आविष्कार इस प्रकार है। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। E=mc²।
आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको आज नुक्लियर ऊर्जा कहते हैं। ब्रोवनियन मूवमेंट, यह एल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज कहा जा सकता है, जहां उन्होंने परमाणु के निलंबन में जिगजैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांच में मुख्य है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियम के अनुसार बताया है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कव क्षेत्र है, जो कि द्रव्यमान के होने को बताता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया। यह एक अनुसंधान है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन करता है। उन्होंने सन 1945 में एटॉमिक बम को प्रस्तावित किया। उसके बाद उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान में एटॉमिक बम का विनाश करना सीखा। आइंस्टीन का रेफ्रिजरेटर, यह एल्बर्ट आइंस्टीन का सबसे छोटा आविष्कार था जिसके लिए वे प्रसिद्ध हुए। आइंस्टीन ने एक ऐसे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया जिसमें अमोनिया, पानी और ब्यूटेन और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग हो सके। उन्होंने इसमें बहुत सी विशेषताओं को ध्यान में रखकर यह रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। आसमान नीला होता है। यह एक बहुत ही आसान सा प्रमाण है कि आसमान नीला क्यों होता है, किंतु एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पर भी बहुत सी दलीलें पेश की। इस तरह एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए जिसके लिए उनका नाम इतिहास में मशहूर हो गया। एल्बर्ट आइंस्टीन के रोचक तथ्य, एल्बर्ट आइंस्टीन अपने आप को संशयवादी कहते थे, वे खुद को नास्तिक नहीं कहते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग में ही सारे प्रयोग का हल निकाल लेते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में और बोलने में कमजोर हुआ करते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद एक वैज्ञानिक ने उनके दिमाग को चुरा लिया था, फिर वह 20 साल तक एक जार में बंद था। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला किंतु उसकी राशि उन्हें नहीं मिल पाई। एल्बर्ट आइंस्टीन को राष्ट्रपति के पद के लिए भी अवसर मिला। एल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी की दाखिले की परीक्षा में फेल भी हो चुके हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त बहुत खराब होने के कारण उनको किसी का नाम, नंबर याद नहीं रहता था। एल्बर्ट आइंस्टीन की आंखें एक सुरक्षित डिब्बे में रखी हुई है। एल्बर्ट आइंस्टीन के पास खुद की गाड़ी नहीं थी, इसलिए उनको गाड़ी चलाना भी नहीं आता था। एल्बर्ट आइंस्टीन का एक गुरु मंत्र था, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। एल्बर्ट आइंस्टीन के सुविचार, वक्त बहुत कम है, यदि हमें कुछ करना है तो अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। आपको खेल के नियम सीखने चाहिए और आप किसी भी खिलाड़ी से बेहतर खेलेंगे। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में सिर्फ एक फर्क होता है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है। एल्बर्ट आइंस्टीन के पुरस्कार, एल्बर्ट आइंस्टीन को निम्न पुरस्कारों से नवाजा गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सन 1921 में दिया गया। मत्युकी मेडल सन 1921 में दिया गया। कोपले मेडल सन 1925 में दिया गया। मैक्स प्लांक मेडल सन 1929 में दिया गया। शताब्दी के टाइम पसंद का पुरस्कार सन 1999 में दिया गया। एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु, जर्मनी में जब हिटलर शाही का समय आया तो एल्बर्ट आइंस्टीन को यहूदी होने के कारण जर्मनी छोड़कर अमेरिका के न्यूजर्सी में आकर रहना पड़ा। एल्बर्ट आइंस्टीन वहां के प्रिस्टन कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे और उसी समय 18 अप्रैल 1955 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यदि यह जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।